संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य पर शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी उन्मूलन पर जोर देते हुए कहा कि सतत विकास को हासिल करने के लिए सभी रूपों से इसका निवारण जरूरी है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि मुद्दों का हल न सिर्फ मौजूदा पीढ़ी बल्कि भविष्य की पीढ़ी को देखते हुए भी करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोगों के लिए ये संतोष का विषय है कि हमने विकास का जो मार्ग चुना है उसके और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावित सतत विकास के लक्ष्यों के बीच बहुत सारी समानताएं हैं। हमारे निर्धारित लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन सबसे ऊपर है। अगर हम सबका साझा संकल्प है कि विश्व शांतिपूर्ण हो, व्यवस्था न्यायपूर्ण हो और विकास सस्टेनेबल हो, तो गरीबी के रहते यह कभी भी संभव नहीं होगा। इसलिए गरीबी को मिटाना यह हम सबका पवित्र दायित्व है। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा करना अनिवार्य है ताकि इसकी विश्वसनीयता और औचित्य बना रह सके। उन्होंने कहा कि व्यापक प्रतिनिधित्व के द्वारा हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अधिक प्रभावी रूप से कर सकेंगे। समूचा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को भी पूरी मानवता के कल्याण को अपने केंद्र में रखना होगा। सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र में भी सुधार अनिवार्य है। जलवायु परिवर्तन पर उभरने वाली चिंताओं पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु न्याय में गरीबों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। अगर हम क्लाइमेट चेंज की चिंता करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे निजी सुख को सुरक्षित करने की बू आती है। लेकिन यदि हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं तो गरीबों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने का संवेदनशील संकल्प उभर करके आता है। क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में उन समाधानों पर बल देने की आवश्यकता है जिनसे हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सके। हमें एक वैश्विक जन भागीदारी का निर्माण करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में उन समाधानों पर बल देने की आवश्यकता है जिनसे हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकें। प्रधानमंत्री ने पर्सनल सेक्टर की धारणा का जिक्र करते हुए इसे विकास के लिए अहम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंघ के चिंतक और भाजपा की विचारधारा के जनक माने जाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के महान विचारक के विचारों का केंद्र अंत्योदय रहा है और संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 में भी अंत्योदय की महक आती है। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह से पूरी दुनिया को बनाया जाए, इसके बारे में प्रधानमंत्री ने बात की और निश्चित तौर पे उनका ये संदेश पूरी दुनिया में समझा जाएगा, माना जाएगा और उस पर अमल भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सतत विकास और जलवायु संरक्षण की अवधारणा को भारत की विरासत का हिस्सा बताते हुए जनधन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्मार्ट शहर जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया। जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज पर बहस कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को एक नया नारा दिया क्लाइमेट जस्टिस का। उन्होंने कहा कि जो विकसित देश हैं उनको विकासशील देशों की विकास की प्रक्रिया में सहयोग करना होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी होगी और जो फाइनेंस करने का वायदा उन्होंने पूरी दुनिया को किया है उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। और भारत अपने स्तर पर, अपने तौर पर जो दूसरे देश हैं, छोटे देश हैं, उनके साथ एक डेवलपमेंटल पार्टनर के तौर पर पहले से ही काम कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना संबोधन खत्म करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही केंद्रीय कक्ष से बाहर निकले, विश्व के कई नेताओं और गणमान्य लोगों ने उन्हें बधाई दी। कुछ लोगों ने इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। अपने 20 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने वैश्विक संदर्भ में सतत और उचित विकास को हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता को दुनिया के सामने रखा।
न्यूयॉर्क से ब्यूरो इनपुट के साथ सुधाकर दास और अजय मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।